Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in my YouTube channel. Today we are going to discuss about nervous system. Nervous system is a very important system in our body. It control and coordinate all the activity taking place inside the body. तो आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के ऊपर। नर्वस सिस्टम हमारे पास है क्या, बेसिकली हम नर्वस सिस्टम को पढ़ते क्यों है। तो चलो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, इन तमाम को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। आया वो एक्टिविटीज़ इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, मतलब वो फंक्शन बॉडी के अंदर हो रहा हो या बॉडी से मतलब बाहर हो रहा हो। एक हमारे पास अगर हम एक्सटर्नल जो एक्टिविटी है उसकी बात करें तो मैं अपने आर्म को इस तरह कर रही हूँ, ये भी हमारे पास एक एक्टिविटी है ना, जो कि मैं सेंस में कर रही हूँ, या मैं बैठी हूँ, उठ रही हूँ, या मैं चल रही हूँ। ये तमाम क्या है, हमारे पास एक्टिविटीज़ ही है ना। तो इनको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर मैं इंटरनल एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो हमारे पास सबको पता है कि जो विसरल ऑर्गन है इनसाइड द बॉडी, हमारे पास हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तमाम के अपने अपने क्या है, अलग से अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो हार्ट ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इंटरनल एक्टिविटीज़ है ना। तो ये एक्टिविटी भी कौन कंट्रोल करता है? हमारे पास नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो अगर हम इसके अलावा देखें, हम खाना खाते हैं, हम बैठते हैं, हम दौड़ते हैं, हम चलते हैं, सोते हैं, उठते हैं, ये तमाम एक्टिविटीज़ ही है ना। ये डेली बेस पे हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमारे पास क्या एक्टिविटीज़ है। तो ये सारे एक वर्ल्ड मैनर मेथड से चल रहे हैं ना। बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस, जितने भी एक्टिविटीज़ है, ये क्या एक वेल मैनर्ड या प्रॉपर मेथड से ये क्या हो रहे, चल रहे। तो इसको चलाने वाला भी कोई है। तो ये हमारे पास इन तमाम के साथ कौन डील करता है? नर्वस सिस्टम डील करता है। देखो बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर है क्या, वो क्या चीज़ है जो सारे एक्टिविटीज़ को क्या करते, कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम को हमने क्या किया हुआ है, दो ग्रुप में डिवाइड किया है। नर्वस सिस्टम को हमने क्या किया है, दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एक हमारे पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। एक हमारे पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, शॉर्टकट हम देते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास क्या हो गया, ब्रेन हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया। देखो आप सबको पता है कि ब्रेन का क्या फंक्शन है और स्पाइनल कार्ड का क्या फंक्शन है ना। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टली PNS। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाते, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास मज़ीद, इसने हमें मज़ीद दो क्या दिए, पार्ट दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास एक आ जाता है क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसका क्या फंक्शन है, तो ये हमारे पास कंट्रोल करता है। ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। देखो हमारे बॉडी के अंदर टू टाइप्स के क्या होते हैं, दो किस्म के हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होते हैं ना। एक हमारे पास होते हैं वॉलंटरी एक्शन, दूसरा क्या होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। ये जो वॉलंटरी एक्शन है जो अकॉर्डिंग टू आवर विलिंग हो जाता है, मतलब बंदा चाह के कर सकता है कि मुझे अभी बैठना है तो मैं बैठ सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माई विलिंग, अभी मुझे उठना है या सोना है या खाना है, ये तमाम चीज़ें क्या होती है अकॉर्डिंग टू माई विलिंग, मतलब जैसा मैं चाहती हूँ, सेंस मैं अपने सेंस में हूँ, मैं ये कर सकती हूँ ना। तो इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन या वॉलंटरी एक्टिविटीज़। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो
सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। तो वॉलंटरी एक्शन में हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो हमारे पास क्या जाता है, स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल हमारे पास क्या है, वॉलंटरी के है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो देखो ऑटोनोमिक याद रखो, ऑटोमेटिक से याद रखो, मतलब अपने मर्जी का मालिक। ठीक है, ऑटोनोमिक मतलब जो है कि हमारे विलिंग के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास ये कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है किनको, इनवॉलेंट्री एक्शन, कंट्रोल इन वॉलेंट्री एक्शन, है ना। ये हमारे पास क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। अगर हम इनवॉलेंट्री एक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, विसरल ऑर्गन आ जाते हैं। विसरल ऑर्गन जो कि हमारे पास क्या है, इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर। ठीक है, इनसाइड द बॉडी हमारे पास विसरल ऑर्गन जितने भी है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना, इनकी फंक्शन हमारे पास इनवॉलेंट्री है। अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट हमारे पास इनवॉलेंट्री, तो हार्ट हमारे पास बेसिकली विसरल ऑर्गन है ना, इसके फंक्शन हमारे पास क्या आ जाता है, इनवॉलेंट्री आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि अभी मैं हार्ट से कहूँ कि अभी आप ब्रीद अब ना करो, पम्प ब्लड ना करो, तो ये तो नहीं सुनेगा ना मेरी, ये तो अपनी मर्जी का मालिक है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली क्या करता है, ब्लड को पंप करता रहता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वॉलेंट्री हो, इनवॉलेंट्री हो गया, सॉरी। तो जितने भी हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास जो है लंग्स हो गया, लंग्स की फंक्शन भी इनवॉलेंट्री है। ये तमाम हमारे पास क्या हो जाता है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। और इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसकी मैं एग्जांपल लिखती हूँ। एग्जांपल जो है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ की, हमारे पास हार्ट हो गया, हार्ट का एक्टिविटीज़ हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ये हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनको कौन हमारे पास कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी हमारे पास अब क्या है, मज़ीद इसकी टाइप्स है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की भी हमारे पास क्या है, मज़ीद टाइप है ना। तो इसकी हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारे पास क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास एक क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो तो हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना। दूसरा हमारे पास क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये हमारे पास इमोशनल कंडीशन हो गया, एंजाइटी हो गया। इन इस कंडीशन को हम क्या, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस कंडीशन को कौन कंट्रोल करते हैं, हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे पास हो गया इमोशनल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन या स्ट्रेस में है बंदा, है ना, स्ट्रेस में है हमारे पास, इमोशनल कंडीशन में है, एनजाइटी सेम है हमारे पास, एनजाइटी होगी एक्सेट्रा। ये इनको कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसकी अगर मैं एग्जांपल देखना चाहूँ तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमें कोई डरावना सा ख्वाब आ जाए तो हम उठते हैं ना, या हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, हार्ट बीटिंग ज़्यादा हो जाते हैं, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी क्या होते हैं, हाई हो जाता है, हमारी आँख जो आइस जो है ये क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं। तो हमारी सांसें भी क्या होते हैं, मतलब रुक रुक के चलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात करूँ तब ये बिल्कुल ऑपोजिट है ना। ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ऑपोजिट है, मतलब ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन जो है ये हम इसमें कि ये है हमारे पास क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है।
तो चलो हम आज की ये जो लेक्चर इसको एक थोड़ा सा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा आज, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। नर्वस सिस्टम आप लोगों को पता है हमारे बॉडी के एक क्या है इम्पोर्टेंट जो है सिस्टम है, जो कि हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है प्लस कोऑर्डिनेट करता है ना। तो हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो इसमें से हमारे पास नर्व की भी क्या हो जाते हैं, एराइज, इनसे नर्व भी एराइज होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो दूसरा हमने पढ़ा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आ जाता है प्लस स्पाइनल कार्ड आ जाता है। देखो इधर मैंने एक बात आप लोगों को बताना भूल गई थी, हमारे पास नर्व्स जो एराइज होते हैं ना, जो हमारे पास ब्रेन से नर्व एराइज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास स्पाइनल कार्ड से नर्व एराइज होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं। तो वो नर्व जो हमारे पास ब्रेन से एराइज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व बोलते हैं। नर्व एराइज फ्रॉम ब्रेन, नर्व एराइज फ्रॉम ब्रेन, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व बोलते हैं। क्रेनियल नर्व, हमारे पास वो नर्व जो ब्रेन से एराइज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व बोलते हैं, जो कि 12 इन पेयर्स है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कार्ड से जो एराइज हुए हैं इनको हमने क्या कहा है, स्पाइनल नर्व का नाम दिया, जो कि हमारे पास क्या है, 31 इन पेयर्स है। तो इसके बाद हमारे पास जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाता है। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के जितने भी वॉलंटरी एक्शन है इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल दे दी स्केलेटल मसल की। दूसरा हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन को, मतलब जितने भी विसरल ऑर्गन है इनसाइड द बॉडी इनकी जो एक्टिविटीज़ से कौन हमारे पास कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फिर हमने आगे पढ़ा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की भी हमारे पास मजीद टाइप से, एक हमने पढ़ा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हमने पढ़ा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इमोशनल कंडीशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, हमारे पास ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। दूसरा हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, नॉर्मल कंडीशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो आज के लेक्चर हम इधर वाइंड अप करेंगे। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई इशू है, कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।